साथ मैं दीपेश बरगले खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भोपाल से मिल रही अच्छी खबर की कर लेते हैं। किसानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर मिल रही है। प्रदेश में अब कल से चना और मसूर की खरीदी शुरू होने जा रही है। चना और मसूर के उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है कि चना और मसूर की बिक्री अब वो कर सकते हैं। 30 अप्रैल से ये शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, किसानों को खरीदी केंद्रों पर आने के लिए पहले एसएमएस मिलेगा और जिनको एसएमएस मिलेगा वही इन खरीदी केंद्रों पर पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं, व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। पहले गेहूं की खरीदी शुरू की गई और उसके बाद अब चना और मसूर की खरीदी प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बेहद अच्छी खबर उन किसानों के लिए जो चना और मसूर का उत्पादन करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी अब? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, गेहूं की जो खरीदी है वो पहले ही शुरू हो गई थी। अब चना, मसूर और सरसों, इन तीन शुरू होने जा रही है। जो तय किया गया है तारीख के मुताबिक, यानी कि कल से चना और मसूर की जो खरीदी है, जो किसान हैं वो मंडियों में अपना चना और मसूर बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि जिस तरीके से गेहूं की खरीदी के लिए किसानों को एसएमएस भेजे गए हैं, उसी तरीके से चना और मसूर के किसानों को भी एसएमएस भेजा गया है, ताकि केवल उतने ही किसान मंडी में पहुंचे जितनों को बुलाया जा रहा है। कोरोना की वजह से भीड़ या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके, ऐसी कोई स्थिति न बने, तो ये व्यवस्था की गई। इसमें से एक दिन बाद यानी कि 30 तारीख से जो सरसों की खरीदी है वो भी सरकार शुरू करने जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि किसानों के लिहाज से खासतौर से चना, सरसों और मसूर की खेती जिन्होंने की है वो अपनी अब फसल मंडियों में जाकर बेच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था अब कल से देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आंकड़ा देख लेते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। मध्य प्रदेश में अब तक 2388 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 452 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, तो 120 मरीजोों की जान भी जा चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1372 पॉजिटिव केस आज अभी तक सामने आ चुके हैं। 63 की मौत इस कोरोना महामारी की वजह से हुई है। भोपाल में 448 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 10 की मौत अभी तक हो चुकी है। बात अगर मालवा की करते हैं, जहां से अच्छी खबर मिल रही है। पिछले 8 दिनों में एक भी कोरोना मरीज का मामला अभी तक यहां सामने नहीं आया है। जांच के लिए 328 सैंपल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भोपाल और इंदौर के लिए संजीवनी टेली हेल्थ सेवा शुरू हो रही है। 29 अप्रैल से ये शुरुआत हुई है। सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को सलाह मिलेगी, फोन के जरिए डॉक्टर सलाह देंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1800-103-7378 ये नंबर है और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, इस पर आप फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और जो सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलार की गलियों में ड्रोन की मदद से सैनिटाइज एरिया को किया जा रहा है। कोलार की तंग गलियों और बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तमिलनाडु से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे शहर को सैनिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन की मदद से एक बार में 5 एकड़ इलाके को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और ड्रोन भी आपको नजर आ रहा होगा। इस ड्रोन के जरिए भी इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो तंग गलिया है, जहां पर नगर निगम के वाहन नहीं जा पा रहे हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं,
ऊंची ऊंची इमारतें हैं, फिर वहां किस तरह से सैनिटाइज किया जाए। तो ये एक नई तरकीब यहां पर इजाद की गई है और इसके जरिए सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। तो वहीं कोरोना संकट पर लगातार मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज संतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई है और कोरोना संकट पर बातचीत की गई। वहीं इसके इतर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आईजी और एसपी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की है और पुलिस की कर्तव्य निष्ठा को सलाम किया है। माफ कीजिएगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस के सामने पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, इस बात का भी जिक्र किया। पुलिस जवानों को जल्द ही पीपीई किट दी जाएगी, ये भी सीएम ने पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है। हम ऐसी व्यवस्थाएं बना दें कि लोग इकट्ठे ना हो। पुलिस ने जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, मैं उस कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं। दिनों रात हमारे लोग जूझ रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा के ऐसे अनूठे उदाहरण, भूखों को भोजन कराना, कंधे पे बैठा के किसी अपंग को, बीमार को छोड़ने का काम करना, अंतिम संस्कार जब कोई परिवार के छूने को तैयार नहीं है लोग, उसकी व्यवस्था करना, जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाना, जो काम पहले पुलिस ने कभी सोचा नहीं होगा वो हमारी पुलिस ने किया है। मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कैंपेन सेल्फी विद मास्क चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश में एक साथ इस कैंपेन को शुरू किया गया है। इस कैंपेन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मास्क के साथ सेल्फी लेकर एक फोटो पोस्ट की है। इस कैंपेन का मकसद लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करना है ताकि कोरोना महामारी में वह बचाव कर सके। इस सेल्फी के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को एक संदेश भी दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मास्क के प्रमोशन के लिए सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम आज आयोजित किया है। हम जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आह्वान किया है कि कोरोना को अगर हराना है तो 1-2 गज दूरी बनाए रखें और दूसरे बिना मास्क के कहीं ना जाएं। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 के खिलाफ सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हमारे अधिकारी जाएंगे और कैंप करेंगे। ये पूरा का पूरा पैनल लेके इन स्थानों पर जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। एक राहत भरी खबर भोपाल से है। अभी हमारे पास में 3,932 टेस्ट जो किए गए थे उनकी रिपोर्ट आई है, मतलब लगभग 4,000 की 3,932। इन 4,000 में से भोपाल के 2,030 हैं और कुल 30 पॉजिटिव आए हैं, मतलब कुल 1.5% बचा है भोपाल का। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन में इस 1.5% को हम 0 की तरफ बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कल कहा था कि इंदौर में थोड़ा जंप आएगा, अभी छोटा एक जंप और इंदौर में आएगा और हम परसों से डेली पे आ जाएंगे। अभी आपको जो बैकलॉग मिलता था जांच का, ये इकट्ठी जांचें, आपको भी मालूम है जांच इकट्ठी क्यों हुई, इसमें भी आप लोग जानते होंगे। तो जो चीन की किट आ गई थी जिसके बारे में आप लोग चर्चा करते हो, उसके कारण से विलंब हुआ तो बैक हुआ। अब हमारे पास दोनों बातें हैं। जांचों में हमारी में तेजी आ गई है,
हमारे पास में केंद्र के द्वारा 8 मशीन टीबी वाली भेजी गई है। ये 8 मशीन आ चुकी हैं, कुल 12 मशीन आना है। 8 आ चुकी हैं, एक इंदौर में आज प्रारंभ हो जाएगी। एक मशीन में 100 जांच होंगी। डिटेल रिव्यू कल हमारा भोपाल का होगा। आज इंदौर का डिटेल रिव्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई है। उज्जैन में जो 123 संक्रमित मिले थे, उसमें 103 जमात से प्रभावित लोग हैं। मैंने आप एक संख्या दे रहा हूं मैं इंदौर उज्जैन की। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अधिकारियों को भी अब जिले का प्रभार मिल गया है और ये अधिकारी अब जिलों में पहुंचेंगे और इस संकट की स्थिति में जिलों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कोरोना संकट में अलग अलग जिलों का दायित्व अधिकारियों को दिया गया है। जरूरी व्यवस्थाओं की वो निगरानी करेंगे। गेहूं खरीदी, स्वास्थ्य और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो चलिए एक सरसरी निगाह आप दिखवा देते हैं कि नीरज मंडलोई को होशंगाबाद, नीतीश कुमार व्यास को उज्जैन, राघवेंद्र कुमार सिंह को बड़वानी, पवन कुमार शर्मा को खरगोन, कविंद्र कियावत को मंदसौर, विवेक कुमार पोरवाल को रायसेन, संदीप यादव देवास, डीपी आहूजा जबलपुर, चंद्रशेखर बोरकर को खंडवा, अजीत कुमार को धार की जिम्मेदारी सौंपी गई। बात पन्ना की कर लेते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने खुदकुशी कर ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या युवक ने की है। युवक को 25 अप्रैल को यहां लाया गया था। क्वारंटीन यहां किया गया था। दमोह जिले के गढ़कोटा से पन्ना ये युवक आया हुआ था। अपने साथियों के साथ आया था। तफ्तीश में अब पुलिस पूरे मामले की जुटी हुई है। से आए थे, उनको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो हमने सेंटर बनाए रखा है शासन ने, कॉलेज में उनको वहाँ रखा गया था। और सुबह उसके माता पिता भी आए थे और खाना पीना भी खिलाया। उसके साथ वाले भी हैं, 6 लोग थे और उस पर उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर हमने मर्ग कायम करके जाँच प्रारंभ कर दी। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं। हेलो डॉक्टर, मैं संध्या बोल रही हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से। मुझे ये जानना था कि पसीने से कोरोना फैल सकता है क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बनारस उत्तर प्रदेश से राहुल सक्सेना बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या कोरोना का संक्रमण पसीने से भी हो सकता है? मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और मैं जमालपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में पसीना आता है और क्या पसीने से कोरोना फैलता है? सतीश कुमार पटना से। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि पसीने से कोरोना का संक्रमण हो सकता है क्या? नहीं, पसीने से तो कोरोना वायरस इसलिए नहीं फैलेगा ना कि पसीना कवर्ड अंगों में आएगा, खुले अंग में तो आएगा नहीं, तो पसीने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। हाँ, इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और कल तो ट्रम्प साहब ने भी अजीबोगरीब बात कर दी कि गर्मी में बैठ जाओ, अल्ट्रावायलेट रेज इंजेक्ट करा लो। कुछ तो सच्चाई है इसमें कि गर्मी में हम ये जानते हैं कि आम तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हमको इस बात की उम्मीद बहुत दिन से लगी हुई है कि काश के गर्मी आ जाए और ये कोरोना का प्रकोप ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके आधार पर हमको ये नहीं करना चाहिए कि इसकी आस लगाए बैठे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी दूरी बना के जो रख रहे हैं और लॉकडाउन जो है इसमें रहने को हम हल्के में लें। तो इस समय का जो वर्ल्ड ओवर ओपिनियन है वो यही बना हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जो है ये कोरोना को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है और धूप वगैरह जो है इसमें मदद कर सकती है।
और इसी बीच भोपाल से एक अच्छी खबर, 28 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया है। चिरायू अस्पताल से 28 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। सीएम शिवराज ने मरीजों से उनका हालचाल जान लिया है। तो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। जिन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया उनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और 28 ये संख्या बताई जा रही है जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।